चक्रवाती तूफान हुदहुद भले ही कमजोर पड़ने के साथ ही आगे बढ़ गया हो, लेकिन ये अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गया है। विशाखापत्तनम जिले की ये तस्वीरें बता रही हैं कि रविवार को शहर के नजदीक टकराए तूफान का भीषण असर हुआ है। सैकड़ों पेड़ों और खंभों के उखड़ जाने तथा मलबे गिरने से सड़कें टूट गई हैं। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं से शहर में मकानों की छतें और होर्डिंग्स उखड़ गए। शहर में मोबाइल फोन ट्रांसफार्मर, बिजली और टेलीफोन के खंभे गिरे पड़े हैं। इस तूफान की वजह से विशाखापट्टनम में सड़कें हो, एयरपोर्ट हो या फिर रेल लाइन्स हो, ये तमाम चीज़ें जो है तूफान की चपेट में आ जाने की वजह से इस शहर का बुनियादी ढांचा लगभग पूरी तरह से ठप पड़ा है। और सरकार के लिए इस शहर में इस वक्त बिजली बहाल करना बेहद बड़ी चुनौती है और लगातार 3 दिनों से वैजाग अंधेरे में है और वैजाग के लोग अंधेरे में हैं। शहर में साफ पानी, खाने और दूध के साथ ही डीजल और पेट्रोल की भी किल्लत हो गई है। पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं, जिससे लोगों की जिंदगी बेहाल हो गई है। आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना कर रहे लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। Only emergency numbers is working. It's also not working properly. So lot of people are facing a lot of problems. There is having lot of children to drink milk. Here there is not having any milk. विशाखापत्तनम हवाई अड्डा भी चक्रवात से बुरी तरह प्रभावित हुआ है और तेज हवाओं से इसके एक हिस्से की छत उड़ गई। There are some cargo services and passenger services that have resumed from विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन में आप देख सकते हैं लोग ट्रेनों के इंतजार में हैं। कई ट्रेनें बंद कर दी गई थी। ये एक एहतियात के तौर पर तमाम ट्रेन्स बंद कर दी गई थी, लेकिन आज से कुछ ट्रेन्स, लोकल ट्रेन्स विजयवाड़ा स्टेशन से शुरू हो चुकी हैं, लेकिन वैजाग जाने वाली तमाम ट्रेन्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। वैजाग जाने वाली तमाम ट्रेन्स वैजाग से करीब 140 किलोमीटर की दूरी पर टर्मिनेट हो जाएंगी। तो ये लोगों के लिए बहुत मुश्किल का वक्त है। हालांकि चक्रवात के चलते अपने घरों में बंद शहर के लोग आज बाहर निकले। शहर में मौसम अब शुष्क है। लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि तबाही निकल गई। हुदहुद की तबाही मचाने के एक दिन बाद राज्य सरकार ने विशाखापत्तनम शहर में जनजीवन को पटरी पर लाने और प्रभावित गांवों तक पहुंचने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर दिया है। विशाखापत्तनम के अतिरिक्त श्रीकाकुलम, विजयनगरम और पूर्वी गोदावरी जैसे उत्तर तटीय जिलों में भी भारी नुकसान हुआ है। करीब 5 लाख लोगों को राहत शिविरों में शरण दी गई है। राहत अभियानों पर निगरानी के लिए मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू विशाखापत्तनम में डेरा डाले हुए हैं। नायडू ने प्रभावित क्षेत्रों का आज हवाई सर्वेक्षण भी किया। प्रशासन ने गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, विजयनगरम, श्रीकाकुलम और विशाखापत्तनम जिलों में वितरण के लिए भोजन के 5 लाख से अधिक पैकेट तैयार करने को कहा है। राज्य सरकार ने चक्रवात प्रभावित हरेक परिवारों को 25 किलोग्राम चावल और 5 लीटर केरोसिन भी देने का फैसला किया है। केंद्र के साथ ही राज्य सरकार लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दे रही है। It's very well under control and all the departments are working with perfect synergy and they were all prepared actually beforehand and therefore the damage has been minimized and the speed of the winds has come down to about 50 to 60 km per hour and there are certain rains now expected in Visakhapatnam and some of the other districts and as an aftermath some areas of Chhattisgarh will also experience rain for a day or two, but certainly it's now silencing down. Now the rescue, relief and rehabilitation operation is going on. Some equipments already were deployed and now the police, Navy, Air Force and mainly the NDRF teams, they are on the job. After clearing the roads, then automatically power and communication and drinking water we have to restore immediately. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थिति का जायजा लेने के लिए मंगलवार को विशाखापत्तनम पहुंचेंगे। पीएम को मंगलवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर जाना था, जहां वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल में एक ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन और सांसद आदर्श ग्राम विकास योजना के दौरान ककरिया गांव के चयन की औपचारिक घोषणा करने वाले थे, लेकिन हुदहुद के चलते दौरा रद्द कर वो विशाखापत्तनम जा रहे हैं। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू भी कल राहत कार्यों को लेकर बैठक करेंगे। आयशा खानम और वेंकट रमन के साथ न्यूज 9 डेस्क, डीडी न्यूज।